उत्तर प्रदेश में आप सभी लोग यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि जिस पेपर की हम तैयारी कर रहे हैं उसका इतिहास क्या है। प्रत्येक वर्ष हमारा जो पासिंग परसेंटेज है वह कितना रहता है और लगभग कितने बच्चे प्रत्येक वर्ष हमारा फॉर्म भरते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें जो यूपी टेट के पुराने पेपर हैं उससे संबंधित कुछ बातें हैं, उन बातों को भी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 2011 से। ये पूरे साल का हमने यहाँ पर डाटा लिख लिया है। स्टार्ट करते हैं 2011 का जो ऐतिहासिक पेपर है, इसी पेपर के आधार पर आपका 72,000 वाली शिक्षक भर्ती आई है। ये ऐतिहासिक पेपर इसलिए है क्योंकि इसमें टेट के जो नंबर थे उसी के आधार पर आपको नौकरी मिली थी और इससे संबंधित बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। जब इसका पेपर हुआ था 2011 में नवंबर के महीने में, तो आप अगले दिन का न्यूज़पेपर उठा के देखिए कितने व्यापक पैमाने पर यहाँ पर नकल हुई है। इसलिए जो आप पासिंग परसेंटेज देख रहे हैं यह 2011 में सर्वाधिक दिख रहा है। इतना फिर कभी आया नहीं। इसमें प्राइमरी 1 से 5 प्राइमरी का लगभग 45% और 6 से 8 जूनियर का लगभग 40% रिजल्ट था और इसी रिजल्ट के आधार पर आपको 72,000 वाली शिक्षक भर्ती देखने को मिली थी। तो इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करेंगे, ऐतिहासिक पेपर है। आगे बढ़ते हैं 2012 का डाटा अलग अलग मिल रहा था, अलग अलग वेबसाइट से अलग अलग डाटा मिल रहा था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर नहीं लिखा है। लगभग इसका जो रिजल्ट था वो आपका 24% रिजल्ट था। इसको आप जानते रहिए, बहुत पुरानी बात है, 13-14 साल पुरानी बातें हैं, उसको याद नहीं करेंगे। इसका डाटा अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग था, इसको हमने 2012 वाला नहीं लिखा है। 2013 की बात करते हैं। इसमें प्राइमरी लगभग 25% और आपका जूनियर वाला लगभग 12% रिजल्ट आया था। बहुत ही कम रिजल्ट है, ना के बराबर यह रिजल्ट है। 2014 की बात करें तो प्राइमरी का डाटा जो है वो अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग था, लेकिन जो इसका औसत डाटा था वो लगभग 24% था। तो प्राइमरी में 2014 में लगभग 24% और जूनियर में मात्र 15% बच्चे ही पास हुए हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं या फिर जूनियर की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो जूनियर वाला पेपर होता है वो खतरनाक ही होता है, आसान बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, 2015 पे आते हैं। 2015 में लगभग 24% वही रेशियो चल रहा है प्राइमरी वाला और जूनियर का भी वही रेशियो चल रहा है। 14% आपका रिजल्ट था 2015 में। अब ये नीचे वाले जो डाटा हैं ये आपके काम के हैं, क्योंकि जो 10 साल 15 साल पहले पेपर होता था तब से लेकर अब 2025 चल रहा है, तो इनसे आप तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जमाना बदल चुका है, प्रश्नों का जो पैटर्न है वह भी बदल चुका है। पहले 10-15 साल पहले बहुत ही नॉर्मल आपके प्रश्न आते थे पेपर में, किसी भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे गणित हो। अब उनका स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो असली कहानी यहां से स्टार्ट होगी 2016 से। 2016 का जो पेपर था सबसे खतरनाक था, सबसे खतरनाक यूपी टेट के इतिहास में 2016 का पेपर था, जिसमें प्राइमरी में मात्र 11% रिजल्ट आया और जूनियर में मात्र 11% रिजल्ट आया। लगभग सेम रिजल्ट है आपका प्राइमरी और जूनियर का। सबसे खतरनाक पेपर 2016 वाला ही था। 2017 में लगभग 17% प्राइमरी में और मात्र सबसे कम रिजल्ट जूनियर का, सबसे कम रिजल्ट 2017 अगले साल आया था, 16 के अगले साल 17 में वो जूनियर का मात्र 7%, लगभग 7% यहाँ पर रिजल्ट है। सबसे जो ज्यादा रिजल्ट है, अगर हम 2011 को छोड़ दें क्योंकि इसकी कहानी अलग है, उसकी कहानी पर हम चर्चा नहीं करेंगे। 2018 में क्या था कि 2018 में सबसे बड़ी भर्ती थी लगभग 69,000 सबसे बड़ी भर्ती थी। तो जो नहीं पढ़ता था उसने भी अपनी पढ़ाई को चालू कर दिया। पूरा उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा था जिसके पास डीएलएड और बीएड वाली डिग्री थी। इसलिए 2018 में आपको ये जो पासिंग परसेंटेज है ये अच्छे खासे बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो प्राइमरी में 33% और जूनियर में भी लगभग 33% स्टूडेंट पास हुए थे। तो ये जो बढ़ोतरी इसलिए है क्योंकि उसी समय आपकी सबसे बड़ी शिक्षक भर्ती आने वाली थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 2014 पे आते हैं, सॉरी 2019 पे आते हैं। ये 2019 वाला पेपर 2020 में हुआ था। ठीक, तो इसमें लगभग 30% रिजल्ट है प्राइमरी का और जूनियर का वही लगभग 11%। जो यहाँ पर रेशियो चल रहा था वही रेशियो यहाँ पर मेंटेन हो गया। ये रेशियो इसलिए बढ़ गया है क्योंकि आपकी शिक्षक भर्ती का उस समय क्रेज चल रहा था 2018 में। ठीक है, 2019 में क्रेज खत्म तो फिर रेशियो गिर गया, नीचे गिर गया। 2021 में आते हैं। 2021 में
का जो पेपर हुआ था वो 2022 में हुआ था। कोरोना वाला टाइम यहाँ पर चल रहा था। प्राइमरी के पेपर में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, लगभग 39%, और जूनियर का पेपर लगभग 28% लोग यहाँ पर पास हुए हैं। तो ये नीचे वाला जो डाटा है, ये डाटा आपके काम का है। अगर हम औसत की बात करें तो प्राइमरी में लगभग अब तक जितने पेपर हुए हैं उसमें 25% स्टूडेंट पास हुए हैं, और जूनियर में मात्र 16% स्टूडेंट पास हुए हैं। और फॉर्म कितने लोग भरते हैं? हर पेपर में जितने जो भी पेपर आते हैं उसमें हर साल लगभग 25 लाख या 20 लाख के लगभग स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं। इस साल भी अगर आपका नोटिफिकेशन आएगा तो उम्मीद मान के चलिए कि लगभग 25 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले हैं। और अगर प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी में अब बीएड को निकाल दिया गया है, बीएड को बाहर कर दिया गया है 1 से 5 प्राइमरी वाली भर्ती से। तो हो सकता है प्राइमरी में जो फॉर्म भरे जाएं उनकी संख्या 20 लाख तक ही हो, लेकिन जूनियर में भी यही 20-22 लाख होगा। प्राइमरी में अगर बीएड भी शामिल होता तो ये संख्या लगभग 30 लाख तक पहुंच जाती फॉर्म भरने वालों की। तो फॉर्म भरने वालों की संख्या जो है 20 लाख 25 लाख लगभग हर यूपी टेट में होता है, और इस बार भी वही देखने को मिल रहा है। लेकिन बीएड नहीं है प्राइमरी में, इसलिए जो प्राइमरी वाला होगा उसमें आपको फॉर्म की संख्या थोड़ा सा कम ही देखने को मिलेगी। तो ये पूरा डाटा आप ध्यान में रखिएगा, ये पुराने डाटा आपके काम के नहीं है, ये 2016 के बाद जो परीक्षाएं हुई हैं ये पूरा डाटा आपके काम का है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है, अगर आप अध्यापक हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से प्रभावित हो रहे हैं और जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया जो राह है आपकी वो बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। यूपी टेट क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं है, हलवा बिल्कुल भी नहीं है। आपको गंभीरता के साथ पढ़ना होगा। अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, डीएलएड के हैं या बीएड के हैं, तो भी आपको जम के तैयारी करनी होगी। तो यूपी टेट हमें कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे हम यूट्यूब की मदद से बिल्कुल फ्री में इसकी तैयारी कर सकते हैं, किसी कोचिंग के चक्कर में ना पढ़ते हुए भी हम कैसे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों पर हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। लेकिन इस डाटा को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपका जो रिजल्ट है, जो जूनियर वाला है, लगभग 16% रिजल्ट औसत है, और प्राइमरी में लगभग 25% का औसत बन रहा है। यानी हर चार में से एक बच्चा ही प्राइमरी का क्वालिफाई कर रहा है। और इसी प्रकार आपका जूनियर में भी जो क्वालिफाई परसेंटेज है वो 6 या 7 बच्चों में से एक बच्चे का है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, इस डाटा को ध्यान में रखिएगा, इसी हिसाब से पढ़ाई करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ, एक नए डाटा के साथ। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।